चैंपियन दिस साइड साक्षी पांचाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी बहुत टाइम पहले मुझे और रोहित सर को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आ रहे थे और वो हमें पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि मैम आप इनविटेशन, आप क्लोजिंग एंड आप फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो अभी हमने इसका एक बहुत ही ज्यादा सटीक तरीका निकाला है। मैंने और रोहित सर ने आपस में बात करके आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाइव डेमो निकाला है, जिसके अंदर हम आपको डिटेल में लाइव करके दिखाएंगे कि हम आपको उसके अंदर 3 वीडियो का सेट प्रोवाइड कराएंगे। फर्स्ट वीडियो का सेट होगा जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इनविटेशन कैसे करते हैं, हमने उसके अंदर आपको लाइव इनविटेशन करके दिखाएंगे। एंड सेकंड उसके अंदर होगा आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विद आप फॉलो अप। आपके सेकंड वीडियो के अंदर हम आपको देंगे कि आप उस पर्सन का लाइव ऑब्जेक्शन एंड उसका फॉलो अप कैसे कर सकते हैं। एंड थर्ड वीडियो के अंदर हम आपको देंगे कि लाइव क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी एंड आप सभी जो भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप इससे अपनी मिस्टेक ठीक कर सकते हो। एंड देखो अभी हम इतने परफेक्ट नहीं है, बट हाँ आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे जहां तक हम लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या मेरी बात रोहित वर्मा से हो रही है? हाँ जी, मैं रोहित वर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ जी रोहित, दिस साइड साक्षी पांचाल फ्रॉम दिल्ली। ओके। हाँ जी रोहित, आपने हमारा इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया था, आपको याद होगा, वर्क फ्रॉम होम के लिए। नहीं मैम, कब किया था? हाँ जी रोहित, आपने 3 दिन पहले हमारा एक फॉर्म फिल किया था। आपकी एज अभी 19 है एंड आप पंजाब से बिलोंग करते हो, राइट? हाँ जी मैम, राइट। मैंने हाँ 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 आई जी। थिंक मैंने किया था वर्क फ्रॉम होम, कोई ज्ञान कमाओ, आई थिंक ऐसा कुछ था। हाँ हाँ हाँ, राइट ओके। राइट राइट राइट। आपने ज्ञान कमाओ प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फॉर्म फिल किया था। जी। तो मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में बता देती हूँ, बिकॉज आपने वर्क के रिगार्डिंग हमारा फॉर्म फिल किया था। आपके पास 2 मिनट होगी मुझे सुनने के लिए? हाँ जी मैम, बोलिए। ओके ओके। सो अभी रोहित, आपने हमारे काम के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या काम रहेगा, कैसा काम रहेगा और आपको पैसा कैसे आएगा। बट उससे हम्म। पहले ना आप मुझे चीज क्लियर करिए कि अभी आप करते क्या हो, जॉब, स्टडी या बिजनेस? मैम अभी मैं करंट टाइम में स्टडी कर रहा हूँ, मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुआ है एंड अभी मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। चलो चलो, ग्रेट, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो अभी आप स्टडी के साथ साथ कुछ और कर रहे हो? नहीं मैम, और तो मैं कुछ भी नहीं करता, अभी करंट टाइम में तो घर पे हूँ फ्री में। ओके, मीन्स अभी आप एक सिर्फ स्टूडेंट ही हो, राइट? हाँ जी मैम। ओके ओके, चलो ग्रेट, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो अच्छा, आप पहले मुझे ये चीज बताइए, आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं? मैम वो बस थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकालने के लिए एंड अपनी फीस वगैरह पे करने के लिए, मतलब कि खुद का चलो खर्चा खुद निकाल लूँ, बस इतना ही। चलो ग्रेट, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट बनने की सोचते हैं। आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन वर्क ट्राई किया है? नहीं मैम, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, कोई स्टोरी वगैरह देखा था तो मैंने मैसेज कर दिया, वो फॉर्म फिल कर दिया। ओके ओके, चलो चलो, नो प्रॉब्लम। तो अभी आप मीन्स अपने खर्चों के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होंगे, कंफर्म, राइट? हाँ जी मैम। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। हम्म। तो अभी देखिए रोहित, हमारा ना इंडिया सोसाइटी के अंदर ना एक ज्ञान कमाओ नाव का बिजनेस है, जिसके अंदर हम मोस्टली स्टूडेंट्स को पर्सनली हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि वो सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए इजिली अर्न कर सके। एंड देखो, जितना आप टाइम दोगे and जितनी आप मेहनत करोगे ना, उसी के हिसाब से आपको इनकम आएगी। क्लियर है इतना? कैसे मैम, मैं समझा नहीं, मतलब जितना काम करेंगे उतना? हाँ हाँ जी, मीन्स अगर आप 2 घंटे काम करोगे, आपके पास दिन के 2 घंटे फ्री हो, तो आपको हम्म। उसी के हिसाब से इनकम आएगी। ओके। ठीक ओके। है मैम। एंड देखो, अगर रोहित मैं आपको इतने ओपन से बोल रही हूँ ना कि आप महीने का इतना इतना कमा सकते हो, तो मानते नहीं मानते, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा किसी भी फील्ड में जाने से पहले। हाँ जी मैम, बिल्कुल सीखना तो पड़ेगा, राइट है। है ना? क्योंकि किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरह की फील्ड है, आपको उसके अंदर क्या काम होगा, किस तरह का काम होगा, राइट? हम्म। हाँ जी। तो अभी देखिए रोहित, मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं है कि आपको ऑन द कॉल मैं 2 से 3 मिनट के अंदर सब कुछ सिखा पाऊँ, क्योंकि आप खुद सोचिए, अभी आपने 12th पास आउट करी है, स्कूल हम्म। वालों ने आपकी जिंदगी के 12 साल लिए जब जाके आपको 12th का सर्टिफिकेट दिया है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है मैम। है ना? तो अभी आप बताइए, आपको क्या लगता है मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन काम करना सिखा सकती हूँ? क्या पॉसिबल है क्या? नहीं मैम। नहीं ना? तो उसके लिए ना रोहित, आपको हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मात्र आपका आधा घंटा हमें चाहिए, क्योंकि अभी हम आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन सेंड करेंगे, जिसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, किस तरह का है, एंड आने वाले टाइम में आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हो। तो आप मुझे बताइए, अगर अभी मैं आपको 2 मिनट के बाद अपनी प्रेजेंटेशन का लिंक सेंड करूँ, तो आप हम्म। मुझे 5 बजे तक देख के बता देंगे? मैम इसमें करना क्या होगा वैसे?
देखो अभी मैं आपको ऑन द कॉल तो सब कुछ सिखा दूं, समझा दूं, बता दूं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए रोहित, मुझे ऑलरेडी 40-50 हज़ार रुपए आ रहा है। आप करो या ना करो, मुझे फिर भी ऑलरेडी 40-50 हज़ार रुपए आ रहा है, ठीक है। बट देखो अब मान के चलो मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाती, मैं आपको बताती हूँ, मेरे से कुछ गलती हो जाती है और आप इस चीज को प्री जज कर लेते हो, तो इसमें नुकसान किसका होएगा? मुझे तो ऑलरेडी पैसा आ रहा है, नुकसान आपका होएगा ना। हाँ जी मैम, बट इसमें कुछ है ना? तो इन्वेस्टमेंट रहेगा, पैसे देने देखो पड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट क्या होगा, किस तरह होगा, वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा किसी भी फील्ड में। देखो फील्ड के अंदर भी ना आप इन्वेस्टमेंट जब ही कर पाओगे जब आपको उसकी नॉलेज होगी। जी मैम। सही बात है। हाँ सबसे जी पहले आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जब भी तो आप इन्वेस्ट करोगे, जब भी तो स्टार्ट कर पाओगे। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप क्या इन्वेस्ट करोगे? जी। है ना? तो अभी उसके लिए हमें स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि कोई भी पर्सन आए, हमें उनको ऐसे खराब नहीं करना कि वो प्री जज कर ले, इसलिए हम उन्हें प्रेजेंटेशन के थ्रू ही सारा वर्क समझाते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर अभी मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन का लिंक सेंड कर देती हूँ तो आप मुझे 5 बजे देख के मैं आपको कॉल कर लेंगे या फिर 7 बजे मैं ही आपको कॉल करूँ? मैम आप तो वीडियो भेज देते, मैं देख के आपको बता दूंगा। देखो अभी हमारा ना शेड्यूल बहुत फिक्स होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, आप अकेले नहीं होते रोहित, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे लोग हमारा फॉर्म फिल करते हैं एंड हर किसी से ना हमें एक फिक्स टाइम लेना होता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए, अभी मैं स्ट्रिक्टली हूँ, आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि आप 5 बजे फ्री हो या 7 बजे फ्री हो? मैम मैं आपको 5 बजे बता दूंगा फिर। ओके, मैं आपको 5 बजे कॉल कर लूँगी। ओके, कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, ठीक है। सो रोहित, मैं भी आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, उसके लिए ना एक छोटी सी एक्टिविटी करिए, देन जिससे मैं आपका नंबर सेव करके ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एंड आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी प्रेजेंटेशन का। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नाम साक्षी पांचाल है। अभी ना आप टेक्स्ट से मुझे ना व्हाट्सअप पे अपने नेम के साथ हाई ड्रॉप कर दीजिए कि हाय मैम, दिस साइड रोहित वर्मा, देन जिससे मैं आपका नंबर सेव करके ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके? ओके मैम। कोई दिक्कत? नहीं मैम, कोई इशू नहीं है। ओके रोहित, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी रोहित जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ जी मैम, एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। घर में सब बढ़िया? कुछ दुख तकलीफ दिक्कत तो नहीं? नहीं मैम, सब बढ़िया हैं, आप बताइए। ठीक चलो है। चलो बढ़िया, मेरी फैमिली में फर्स्ट क्लास मजा में। और बताइए, खाना पीना हुआ आपका? चाय हाँ पानी कुछ? जी। हाँ जी मैम, हो गया खाना पीना। चलो चलो बताइए, क्या खाया आज आपने खाने में? बस कुछ नहीं, जो नॉर्मल खाते हैं घर पे। चलो चलो बढ़िया। अरे अरे, मैं आपसे खाना लेने नहीं आ रही, टेंशन मत लो। अरे नहीं नहीं, वो ठीक है, बात नहीं। ओके ओके। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए रोहित जी, आपने प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली अटेंड करी? हाँ जी मैम, वो वीडियो मैंने देख ली। चलो चलो बढ़िया। अच्छा, सर की वॉइस क्लियर थी हाँ मैम, वीडियो में सर की वॉइस क्लियर थी। एंड वीडियो भी क्लियर थी? हाँ जी मैम। चलो चलो बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो अच्छा ये बताइए, आपको प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा, जिसको देख के ना दिल दर परतर हो गया है? मैम है सबसे ना बेस्ट वो? तो मैम यही कि कोर्सेज वगैरह थोड़े से मतलब अच्छे हैं, कमीशन इसमें ज़्यादा मिलती है, बट हाँ। इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। ओके, इतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो मीन्स कोर्सेज आपको अच्छा लगा, राइट? हाँ जी मैम। ओके, अभी कुछ डाउट्स है आपका? क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं आया तो डाउट्स क्या होगा, राइट? हाँ मैम, वो डाउट्स हैं कि ये जो किताबें होती हैं ये हमें लेनी पड़ेगी क्या? हाँ नहीं नहीं, देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, लेना ना लेना वो बाद की बात हम्म। है ना? सबसे पहले अभी मैं आपको अगर बोल दूं कि हाँ लेनी है, आप कहोगे कि मैम कैसे लेंगे, किस तरह लेंगे, आपके ऐसे 100 सवाल उठेंगे। हाँ तो ये जी। बाद की बात है, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? हाँ वही जी। चीज, अगर आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है, सबसे पहले उसकी नॉलेज और डिटेल्स लेनी पड़ेगी, उसको अच्छे से एकदम डीप में जाके समझना पड़ेगा। सही बात हाँ जी मैम। है ना? तो चलो अभी ना मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप ना मुझे उस क्वेश्चन का ना अच्छे से जवाब देना। मैं ओके। उम्मीद करूंगी कि आप बहुत अच्छा जवाब दोगे। अच्छा, आपने ये बुक पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड? नहीं मैम, मैंने नहीं पढ़ी। नाम सुना होगा आपने? हाँ जी मैम, नाम सुना है, ये शायद है मोटिवेशन ना? में आता है कुछ। या राइट राइट। अब देखो, इस बुक के ना जो राइटर है ना, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ठीक ओके। है, ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है हवाई के एंड एक बहुत बड़े राइटर है। जब इन्होंने अपनी बुक लिखी थी ना, तो दुनिया ने ना इन्हें अपना फाइनेंशियल गुरु मान लिया था, ये बुक पढ़ने के बाद। पैसों का देवता, भगवान मान लिया था। क्यों मान लिया था? क्योंकि ना इन्होंने अपनी बुक के अंदर ना पूरी दुनिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। हम्म।
पूरी दुनिया को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ आपके 95 कर दिए, एक तरफ इन्होंने 5% कर दिया। आप देखो 95% में कौन आते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत डीप की बात है, हर कोई आपको ये लोचा नहीं समझाएगा, है ना। मीन्स एक जो 95% है उसमें कौन आता है, एक आपका एम्प्लॉय आता है, एक आपका सेल्फ एम्प्लॉय आता है। अब एम्प्लॉय कौन होता है, जो दूसरों के अंडर काम करता है। ओके। और सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, जिनकी छोटी मोटी दुकान होती है, अगर वो एक दिन दुकान ना खोले ना तो उनको पैसा नहीं आता, है ना, तो वो अपने ऊपर सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और जो 5% होता है उसमें कौन आता है, बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन ना किसी 10 दिन ऑफिस ना जाए ना, फिर भी उसको सोते सोते पैसा आएगा, मानते नहीं मानते, हाँ जी मैम। है ना। और जो इसमें आते हैं एक इन्वेस्टर, जो 5% होते हैं उसमें बिजनेसमैन आते हैं और इन्वेस्टर आते हैं। इन्वेस्टर कौन आता है, फॉर एग्जांपल आपने एप्पल के शेयर लिए 5% और आपने 5% पे इन्वेस्ट कर दिया। अब आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप यू डोंट केयर दैट, एप्पल का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% आपको मिल जाएगा। ओके। क्लियर है हाँ ना। जी मैम। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो ये 95% लोग होते हैं ना, ये एक एवरेज लाइफ जीतते हैं। मीन्स ज्यादा अच्छी लाइफ नहीं जीतते, मीन्स ठीक ठाक जिंदगी कट रही है, कटने दो, चलो ठीक है। बट जो 5% लोग होते हैं ना, एक लग्जरी लाइफ जीतते हैं, जो चीज चाहिए काम की भी नहीं होती है ना वो भी खरीद लेते हैं। मीन्स एक लग्जरी लाइफ जीतते हैं, अपनी गाड़ी घर बंगला सब कुछ अपना, ठीक है। और आपको पता है जो 95% लोग होते हैं ना, उनके पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। सोचो, जनता इतनी और पैसा सिर्फ 5%, पर जो 5% लोग होते हैं ना उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। सोचो कितना बड़ा लोचा है, जिस तरफ लोग ज्यादा उस तरफ पैसा कम, और जिस तरफ लोग कम उस तरफ पैसा ज्यादा। सही बात है, किसी ने बताया इससे पहले आपको ये चीज नहीं ना। मैम हाँ, आई थिंक मैंने ये कोई स्टोरी वगैरह में देखा था ऐसा ही कुछ। चलो चलो, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है अगर आपने देखा है। एंड आपको पता है जो 95% लोग होते हैं ना, अगर उनकी फैमिली में कोई बंदा बीमार पड़ता है ना, तो यार उसको ना लंबी लंबी लाइनों में लग के सरकारी हॉस्पिटलों में उनका इलाज कराया जाता है। पर्चियों की लाइन अलग, डॉक्टर की लाइन अलग, मीन्स दवाइयों की लाइन अलग, इतने में तो बंदा खत्म हो जाए। सही बात है हाँ जी मैम। है ना। बट जो 5% लोग होते हैं ना, उनके घर में किसी बंदे को छींक भी आती है ना, तो उसे लग्जरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। देखा होगा आपने, हाय मेरा बेटा बीमार पड़ गया, वो उस हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इतना खर्चा हो गया हाँ जी मैम। है ना। एंड जो आपके 95% के अंदर ना, किसी के भी बच्चे का बर्थडे आता है ना, तो रिश्तेदारों तो दूर की बात, उसके ताऊ चाचों को नहीं पता चलता कि आज इसका जन्मदिन है। पर जो 5% लोग होते हैं ना, उनमें अगर किसी का जन्मदिन आता है ना, तो रिश्तेदारों छोड़ो, पूरे मोहल्ले में पोस्टर लग जाते हैं। आपने देखा होगा, है भैया जी का जन्मदिन आ रहा है, शुभकामनाएं दीजिए। हाँ जी मैम। सही बात है। अच्छा रोहित जी, आप ये बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी फैमिली को किस में रखना पसंद करेंगे, 95 में या 5% में? 5% में मैम। ऑब्वियसली 5% में, क्योंकि आप चाहोगे आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दो, जी। है ना। तो अभी 2 मिनट के लिए जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिखाया है ज्ञान कमाओ, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ो, क्योंकि ये तो आपके सारे सपने फुलफिल करेगा। जो आपको नीड है, आपको जो चाहिए वो तो सब कुछ देगा। अभी 2 मिनट के लिए सोचो, ज्ञान कमाओ नहीं है, है ना। इसके अलावा अभी आप आने वाले 5 साल में ऐसा क्या करोगे कि आप अपनी फैमिली को ये 95 से 5% में ले आओ? कुछ ऐसा है अभी आपके पास? नहीं मैम, बस अभी तो जॉब वगैरह का सोचा है कुछ, कि आगे कुछ हाँ, मिल जाए। जॉब में ज्यादा ज्यादा कितना कमा लोगे? 30,000, 40,000, 50,000, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी ना, हाँ जी मैम। है ना। तो जॉब में तो आज के टाइम में सोचो, आज इतनी महंगाई है, 5 साल बाद महंगाई नहीं होगी क्या? सही बात है मैम। होगी ना। तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी चाहिए होगी, और आप 50,000 में सोचोगे कि मैं पूरा घर चला लूँ, तो नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए अगर देखो, आपको ज्ञान कमाओ के अंदर अपना सेटअप करना है, ज्ञान कमाओ से आपको अपनी फैमिली को 95 से निकाल के 5% में लेके आना है, तो देखो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। मेहनत करने के लिए तैयार हो? हाँ मैम, बिल्कुल। बिल्कुल ना। सोचो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना मेहनत लगाया जी। है ना, जब जाके आप यहाँ पे आए हो। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपके कोर्सेज होते हैं, ओके। ठीक है। वो कोर्सेज आपको बिल्ड करने के काम आता है। मीन्स अब आपने बहुत सारे, आप अपने कपड़े के ऊपर पैसा लगाते हो, जूते के ऊपर पैसा लगाते हो, जी। फोन के ऊपर पैसा लगाया है ना। तो आप मुझे बताओ, जितना आपने इनके ऊपर पैसा लगाया, उन्होंने आज तक आपको 1 रुपया भी कमा के दिया है? नहीं मैम। नहीं दिया ना। उन्होंने आज तक आपको 1 रुपया कमा के नहीं दिया ना। तो अब उसके लिए आपको अपने ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। अब अगर आपके अंदर स्किल्स है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो।
अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो ये आप हम आपको पैकेज प्रोवाइड कराते हैं ना, इसके अंदर हम आपको आपके स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं कि आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन का यूज करके, जिसमें आपने ऑलरेडी पैसा लगाया और हर महीने लगाते जाते हो, उससे ही आप बैठ के पैसा कमा सको। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन के अंदर आपका जो स्टार्टिंग का प्राइस होता है आपका 400 रुपए से स्टार्ट होता है, हाँ एंड जी जो मैम। लास्ट का होता है वो आपका 3,000 का होता है। हाँ जी। ठीक है, जीएसटी कट के आपका 3,540 पड़ जाता है लास्ट वाला। हाँ और जो जी। स्टार्टिंग वाला होता है 470 का होता है। जी। उसके बीच 2 पैकेज और है आपके। ठीक है, अब देखो मीन्स आपको सर ने भी बताया था कि आपके किस पैकेज में आपको बेनिफिट होगा। अब आप मान के चलो आप 470 वाले से स्टार्ट करते हो, बट फिर उसके बाद आपको अगेन अपना पैकेज अपग्रेड करना होगा, मतलब दोबारा पैसा लगाना होगा, फिर दोबारा अपग्रेड करना होगा, फिर दोबारा अपग्रेड करना होगा, ऐसे आपको 3 बार पैसा लगाना होगा, जी। है ना। इससे अच्छा आप एक बार 3,540 लगाओ और अपना पैकेज अपग्रेड कर लो। ठीक है, इसके बाद आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना होता है, लाइफ टाइम इनकम होती है। सिर्फ आपको 3,540 रुपए एक बार इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना होता। और 3,540 रुपए इन्वेस्ट करके ना आप यहाँ पे महीने का छोड़ो, आप दिन का यहाँ से 6 से 7,000 रुपए कमा सकते हो। सोचो, आप खुद ये चीज मुझे बताइए रोहित जी, कोई मार्केट के अंदर मैं आपको देती हूँ 3,540 रुपए, मुझे मार्केट के अंदर कोई ऐसा बिजनेस चालू करके दिखाइए 3,540 के अंदर कि आप मुझे डेली की 7 से 8,000 रुपए कमवा सको, और वन टाइम इन्वेस्ट करूंगी 3,540। आप बताओ कोई है आज के टाइम पे? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं है ना। हम्म। सोचो, आज के टाइम पे अगर आप कहीं घूमने जाते हो, कुछ करते हो, उतने में ही आपका 3-4 हजार रुपए तो लग जाता है। हाँ जी मैम। सही बात है ना। अभी देखो, हम पैसा तो लगा दे, मोस्टली पर्सन का यही डाउट होता है, मैं पैसा तो लगा दूं, सब कुछ कर दूं मैम, अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो, जी। है ना, नहीं कुछ कर पाया तो, है ना। तो देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है ना कि मैम मैं कुछ नहीं कर पाया, तो शायद हम सब फिर पागल ही होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे महीने का यहाँ पे 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। सोचो, जब मैं लड़की होके कर सकती हूँ, 15-15, 14-14 साल के बच्चे कर सकते हैं, तो आपके अंदर ऐसी कमी क्या है जो आप नहीं कर सकते? जी। कोई कमी है आपके अंदर ऐसी कि आप नहीं कर सकते? नहीं मैम। नहीं ना, नहीं। कर सकते हो ना आप भी, जी। है ना। अभी देखो, मैं आपका काम समझा दूँ आपको सिंपली, हाँ जी मैम। है ना। अभी देखो, हमारा ना रोहित यहाँ पे काम एकदम सिंपल होता है, बहुत इजी काम होता है। मीन्स आपका सिंपली काम क्या होता है, लोग आपके पास सामने से चल के आएंगे, वो कैसे आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट कॉल पे समझाऊंगी, है ना। अभी इतना समझ लेना कि लोग आपके पास सामने से चल के आएंगे, सिंपली आपको उनको प्रेजेंटेशन अटेंड करवानी होती है। जो आप प्रेजेंटेशन मैंने आपको सेंड करी ना, वही सेम प्रेजेंटेशन आपको उनको सेंड करनी होती है, और उनसे फिर फीडबैक लेना होता है और उनको काम स्टार्ट कराना होता है। सिंपली आपका यही काम होता है। ओके। क्लियर इतना, है ना। तो अभी रोहित, मैं आपको ना कुछ अचीवमेंट्स की ना वीडियो सेंड करूंगी, तो आप मुझे बताइए, मैं भी आपको कुछ वीडियो सेंड करती हूँ, तो आप मुझे बताइए आप 7 बजे फ्री है या 9 बजे फ्री है, मैं आपको कॉल कर सकूँ? मैम मैं 7 बजे फ्री हूँ। कंफर्म 7 बजे फ्री हो? हाँ जी मैम। ओके ओके, सो रोहित मैं आपको 7 बजे कॉल करती हूँ। ओके, अभी मैं आपको वीडियो सेंड कर देती हूँ, आप सारी देख लेना। ओके ओके मैम। हेलो। हाँ जी रोहित जी, कैसे हो? हाँ जी मैम, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बस एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। और बताइए, परिवार में सब बढ़िया? हाँ जी मैम, सब बढ़िया, आप बताइए। अरे बड़े थके थके बात कर रहे हो, क्या हो गया, थक गए हो क्या आप? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस स्टडी कर रहा था, बुक्स छोड़ी है अभी। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, पढ़ना भी जरूरी होता है। घर वालों को ये लगता है बच्चा पढ़ लिख के आए बड़ी तरक्की करेगा, गलत फहमी हो जाती है कई बार घर वालों को, सही बात है है। ना। पर कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे घर वाले यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे बस, और कुछ अच्छी नौकरी मिले। आज के टाइम पे जहाँ नौकरी के लोग पीएचडी करके चाय बेच रहे, उस शहर उस देश के अंदर कैसे नौकरी मिल सकती है? ये पीएचडी भी की बात है। डिग्री के लिए लोग बस 16-16 लाख रुपए लगाते हैं, जब जाके पीएचडी की डिग्री होती है, अपनी जिंदगी के 20 साल देते हैं। जी मैम। सोचो, है ना, उस शहर के अंदर लोग चाय बेच रहे हैं, कहाँ हमें, हम जैसों को कहाँ नौकरी मिलेगी सर? सही मिल नहीं बात है मैम, सकती। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल सही। तो और बताइए रोहित जी, ये मैंने आपको वीडियो भेजी थी, आपने देख ली सारी? हाँ जी मैम, वो वीडियो मैंने देखी थी। मैम ये सच्ची में पैसे आते हैं क्या? अच्छा, आप एक चीज बताइए, अगर आप हमें यहाँ पे पैसा ही नहीं आता तो मैं आपसे बात कर रही होती क्या?
नहीं मैम। अगर मेरे को पैसा चाहिए जब भी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। हाँ जी। आपसे बात करके मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा जब भी तो मैं बात कर रही हूँ, आप खुद बताइए। जी। है ना, अगर मुझे पैसा नहीं आता तो मैं आपसे क्यों बात करती, क्यों अपना टाइम वेस्ट करती, एक नौकरी नहीं ढूंढती अच्छी सी। हाँ जी मैम। है ना, मुझे नौकरी से ज्यादा पैसा आ रहा होगा जब भी तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ। जी। है ना, तो अच्छा ये बताइए, आपने देखी होगी, मैंने आपको वीडियो भेजी कि सोचो एक 17 साल का बच्चा 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस एज में हम घर वालों के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, उस एज में वो बच्चा 17 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है खुद की कमाई से। हाँ मैम, वो मैंने देखी थी वीडियोस, काफ़ी लड़कियां भी थी एंड कुछ लड़के भी थे जो हाँ अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बताइए रोहित जी, आपके कुछ डाउट वगैरह कुछ हो तो मुझसे अभी क्लियर कर लीजिए, फिर पैकेज पे बात आते हैं, पैकेज स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। नहीं मैम, अभी डाउट वगैरह तो नहीं है, बस इसमें बंदे जोड़ने वाला काम है क्या? मतलब कि अच्छा। आगे से आगे बंदे अरे जोड़ना। अरे अरे यार रोहित जी, बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार ही सुना। आपको पता है क्या, आपने करा है क्या? पहले आप मुझे बता सकते हैं क्या? नहीं मैम, एक होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, आपने मुझे जोड़ा, मैं आगे किसी को जोड़ूंगा, वो किसी आगे किसी को जोड़ेगा, देन हमें पैसा अरे अरे आएगा। नहीं 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 नहीं, हमारा जोड़ने वोड़ने का काम नहीं होता। देखो, जोड़ना वोड़ना हमें नहीं आता, वो स्कूल में ही सीखते थे हम। मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मेरे फैमिली मुझे जोड़ने वोड़ने का काम अलाउ नहीं करते। वो सिंपली कहते हैं घर बैठो पैसा कमाओ, इतना बोलते हैं। जोड़ने वोड़ने का काम नहीं आता। अरे हम्म। जोड़ने वोड़ने का काम क्या होता है मुझे भी नहीं पता। हमारे यहाँ पे जोड़ने का काम नहीं होता, मैं आपको बता चुकी हूँ हमारा काम क्या होता हम्म। है ना। तो ये जोड़ने वोड़ने का काम नहीं होता है। तो अच्छा ये बताइए रोहित जी, और आप कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, कौन से पैकेज से स्टार्ट करेंगे, गोल्ड से, लाइट से, या फिर डायमंड से? मैम एक बार मैं पापा से पूछ के बता दूंगा, वो मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया। ओके ओके, चलो आपकी बात बिल्कुल सही है। पेरेंट्स की हाकमी होनी चाहिए। बट अभी आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हाँ जी मैम। अभी देखो, आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हो कि पापा मुझे ना आईफोन चाहिए। हम्म। है ना, आप ऑलरेडी अभी सैमसंग चला रहा, तो अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हो कि पापा मुझे आईफोन चाहिए। आपको क्या लगता है वो 1.5 लाख रुपए का फोन आपको दिला देंगे क्या? नहीं मैम। नहीं दिलाएंगे ना। आपको तो पता है कि उस आईफोन की वैल्यू क्या है, आपको पता है कि आईफोन क्यों लेना है। बट पेरेंट्स को क्या बोलोगे जाके कि पापा मुझे आईफोन लेना है? वो क्या कहेंगे, क्या दोनों में फर्क क्या है? उससे भी बात होता है, इससे भी बात होता है, उसमें भी उंगली से चलता है, इसमें भी उंगली से चलता है, क्या अंतर है? आपको पता है अंतर क्या है, बट उनको तो नहीं पता ना। हम्म। है ना। अब यही सेम चीज अगर आप उनको समझाने जाओगे कि पापा मतलब मेरे को यहाँ से इतना इतना मैं कमा सकता हूँ, वो तो यही कहेंगे ना, बेटा घर बैठे पैसा कमा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जॉब में कमाया जी मैम। है ना। तो उन्होंने अपने पूरी जिंदगी जॉब के अंदर लगाया। अगर आप उन्हें बोलोगे मैं ऐसे कमाना चाहता हूँ, तो वो तो डायरेक्टली बोलेंगे बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई नहीं करा। वही सेम चीज अगर वो आईफोन चलाते हैं तो उनको पता होता है ना आईफोन में क्या हाँ जी मैम। है ना। अभी मैंने आपको एक रोहित सर की वीडियो भेजी थी। रोहित वर्मा सर हमारे सीनियर सर है, हम्म। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ग्रेट लीडर है। मैंने आपको उनकी एक वीडियो भेजी थी, आपने देखा था। उनकी मम्मा ने क्या फीडबैक दिया था कि हर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये काम कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? लाइफ सबको मौका देती है, एक बार देके देखना चाहिए। जनरेशन के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए, टाइम के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए, नहीं तो टाइम उनको पीछे छोड़ देता है। मैम उनकी जो आपने आपने मेरे को वीडियो भेजी थी यूट्यूब की, उनकी एज सच्ची में 17 साल है और वो सच्ची में इतना कमा चुके हैं 13 लाख कंपनी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एज 17 साल है और वो अभी तक इतना कमा चुके, 13 लाख रुपए। आप ये चीज सोच के चलो ना, बहुत मायने रखती है 13 लाख रुपए। हम्म। आज के टाइम पे जो पर्सन पीएचडी कर लेता है ना, वो भी साल का 13 लाख नहीं कमा पाता। तो मैम अभी पापा को कैसे मनाऊंगा? अभी देखो, आप अपने पेरेंट्स को देखो, अभी अगर मैं आपको बोलूँ ना, आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलो कि आपको ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो आपको नहीं देंगे पैसा, 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि आप उनको ना एक ऐसी चीज बताने जा रहे हो ना जो उन्होंने कभी देखी नहीं, समझी नहीं, हम्म। है ना। तो वो हरगिज नहीं मानेंगे। ये चीज मैं आपको बता के चलती हूँ, क्योंकि सेम मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं भी आई थी अपने पेरेंट्स को समझा रही थी, वो हमको कहते थे कि बेटा तुम बेशक घर छोड़ दो पर ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना। और आज के टाइम पे मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करते, क्योंकि मैं कमा के दे रही हूँ ना। जी मैम। तो अभी आप सिंपली क्या करो, अभी मीन्स अपने दोस्तों से, यार दोस्तों से थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करो, क्योंकि देखो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आपको अरेंजमेंट करने में 10 साल लग जाएगा। नहीं, एक छोटा सा अमाउंट है। इतने तो आप शूज ले आते हो, इतने में तो खरीद के शूज कपड़े ले आते हो।
हाँ जी है ना। मैम। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। आप अरेंजमेंट करो 1 से 2 दिन के अंदर एंड अपना यहाँ पे पैकेज स्टार्टअप करो एंड काम करो। यहाँ पे काम के साथ साथ स्किल सीखो, स्किल के साथ साथ पैसा आएगा। जब पैसा धीरे धीरे काम करोगे, अपना पैसा अपने घर वालों को दिखाना स्टार्ट कर देना। इससे क्या हो गया, आप उनको ट्रस्ट होगा कि हाँ बच्चा पैसा आता है, बेटा पैसा आता है यहाँ से। फिर वो आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। क्योंकि एक बार आप खुद सोच के देखिए रोहित जी, अगर आप अपने पेरेंट्स के हाथ पे ना 10,000 रुपए भी अपनी कमाई से रखते हो ना 17-18 एज में, उनकी आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे। क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था, वो तो यही सोचते थे मेरा बच्चा PhD MBA कर लेगा जब मेरे को कमा के देगा, जी मैम। है ना। उनको ये फील होगा कि मेरा बच्चा अब समझदार हो गया, बड़ा हो गया, अब वो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाएंगे। नहीं तो आपने देखा भी होगा कई बार आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि पापा मुझे मेरे दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जाना है, जाने दो। वो सब तो मना कर देते कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि कई बार उन्हें इस चीज का शक होता है, डर होता है कि अभी मेरा बच्चा छोटा है जी है मैम। ना। अब आप कमा के उन्हें देने लगोगे, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए रोहित जी, आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहेंगे, गोल्डन, डायमंड या फिर सिल्वर? मैम मैं सिल्वर से स्टार्ट कर लूँ तो सही रहेगा, और मेरी कितने दिन में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? अभी देखो, सिल्वर से तो आप स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर आप बाद में हमें मत कहना कि मैम यहाँ तो मुझे दोबारा पैसा लगाना पड़ रहा है, मैम फिर मुझे दोबारा पैसा लगाना पड़ रहा है। देखो इससे क्या होगा ना कि रोहित जी, आप सिल्वर से तो कर लो, आपको सबसे पहले तो थोड़े स्किल्स कम मिलेंगे डायमंड के हिसाब से, ओके। ठीक है। क्योंकि सिल्वर पैकेज अच्छा है, आपको पैसा आएगा, बट डायमंड के हिसाब से आपको पैसा कम आएगा। जो डायमंड पे मान के चलो आपको 1% से 2400 आएंगे, यहाँ पे आपको लगभग ऐसे ही आएंगे 1700-1800, मैम है पैसे ना। नहीं हैं अभी। अभी आपके पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं है तो जी। सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में किसी के पास पैसा नहीं होता। मैं भी आई थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था। पैसा नहीं था जब भी तो बिजनेस करना था। पैसा ओके। होता तो मैं बिजनेस में क्यों ही आती, मैं अपना अच्छा सा एक खुद का बिजनेस सेटअप करती और उसमें काम करती। मैं यहाँ पे क्यों आती? पैसा नहीं था जब भी तो आई है। और आप रही बात, देखो रोहित जी, 3,540 रुपए की डायमंड पैकेज की तो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अब मान के चलो खुदा ना खास्ता आप जो फोन चला रहे हो, है ना, वो फोन आपका बाई चांस टूट जाता है तो आप क्या करोगे? उसके बाद आप ये सोचोगे चलो यार अच्छा हुआ मेरा फोन गया, तो मैं ना बाल ब्रह्मचारी बन जाता हूँ, फोन ही नहीं चलाऊंगा, पहाड़ों में जाके रहने लग जाता हूँ, घर वालों को जाके बोलोगे मम्मी मैं तो बहुत खुश हुआ मेरा फोन टूट गया। ऐसा करोगे क्या? नहीं ना, जी। नहीं करोगे ना। घर वालों को जाके बोल लोगे कि मम्मी प्लीज मेरा फोन टूट गया, खाना भी नहीं खाओगे, हाथ पैर जोड़ोगे, तो मतलब रोना धोना 2-3 दिन तक लगा के रखोगे, नया फोन लेके ही मान लोगे। सही बात है, सही बात है मैम। होगा ना ऐसा। तो हम्म। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ नीड समझनी है कि देखो आपने, आपको पता था फोन से क्या होगा, आपका एंटरटेनमेंट होता है, इंजॉयमेंट होती है फोन से, है ना। दोस्तों को दिखाना होता है कि भाई अच्छा फोन है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? पैसा लगाने के बाद देखो आप खुद सोचो, जो आप अपने फोन पे पैसा लगाओगे क्या वो आपको दोबारा कमा के देगा क्या? नहीं मैम। नहीं ना। अगर आप यहाँ पे 3,540 लगाते हो ना, आपको महीने का महीना कह रही दिन का 7 से 8 हजार रुपए कमा के देगा। सोचो इतने के तो आप 2 फोन और ले लो जोड़ के 4-5 दिन के अंदर। जी। बट मैम सही बात है। अभी लाइट पैकेज में आप बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, और मेरे पास तो ओनली 1,000 रुपये ही हैं, तो मैं डायमंड से कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा? अच्छा तो आप लगा दीजिए ना अपनी ओर से कुछ पैसा प्लीज। अरे देखो, आपको आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको पैसा दे दूं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मान के चलो मैं तो आपको पैसा दे दूं, पर मेरे पास दिन में ना आपके जैसे हजारों लोग आते हैं। अगर मैं हर किसी को पैसा देने लगी तो हमारी जेब में क्या बचेगा, है ना। और सेकंड चीज ये है कि अगर मान के चलो आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, स्कूल में आप 11वीं 12वीं करते हो, स्कूल के अंदर फीस देनी पड़ती है। आप स्कूल वालों को ये क्यों नहीं बोल देते कि सर एक काम करिए ना, आप अपनी 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 सैलरी से पैसा काट के दे दीजिए और मैं जब कमा के नौकरी करूंगा आपको दे दूंगा। मैम वो अच्छा स्कूल है, लगता है वहाँ क्या? पे सिखाते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे भी तो हम आपको सिखाएंगे ना कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है। मार्केट में इतने कम प्राइस के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई कमाने देगा ना और बिजनेस स्टार्टअप कराएगा, मैं आपको उससे डबल देने के लिए तैयार हूँ। मार्केट में ना इससे डबल प्राइस में भी आपको कोई नहीं कमाने देगा। अगर हम बात करें बाकी मतलब जो बाकी प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ पे स्टार्टिंग ही आपकी 15,000 से होती है। स्टार्टिंग आपकी 15,000 से होती है, तो सोचो 3,540 तो मतलब बहुत छोटा अमाउंट है। एंड अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप अपनी एक सीट यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, अपना स्लॉट यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान कमाओ के जो प्राइस है ना बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अभी 1,000 रुपये बहुत ही ही, है मैम। हाँ कोई दिक्कत नहीं।
अभी आपके पास 1000-1200 जितने भी है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप एक काम करिए, आप यहाँ पे अपनी सीट कंफर्म कराइए। वो कैसे होगी, अभी आप मुझे 1000 पे करके अपनी सीट यहाँ पे कंफर्म करा लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका एक स्लॉट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आप 2-3 दिन यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे। कंपनी को पता होगा कि ये पर्सन जब आएगा ना तो इसको सिर्फ 3540 के अंदर ही पैकेज मिलेगा। अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा ना, फिर भी आपको 3540 के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी सीट कंफर्म कर रखी है ना। आपने ऑलरेडी अपनी सीट कंफर्म कर रखी है, तो आप बताइए, आप 2 से 3 दिन के अंदर अरेंजमेंट कर लेंगे? हाँ जी मैम, कर लूँगा, बट स्लॉट कब बुक करवानी पड़ेगी? स्लॉट आपको आज शाम तक बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि कल या परसों से हमारा प्राइस बढ़ने वाला है। ओके, एंड मैम क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें काम करने के लिए? आपको इसमें काम करने के लिए सिर्फ आपका नेम, आपकी ईमेल एड्रेस, ठीक है, और आपका फोन नंबर, है ना, यही आपकी चीजें चाहिए होती है। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको स्किल्स मिलेगी ना, मीन्स अभी आपके अंदर कोई स्किल्स भी नहीं है, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे आप आई क्यों रहे, स्किल्स सीखने के लिए आ रहे हो ना। जी मैम। स्किल सीखोगे तो पैसा कमाओगे, है ना, हाँ क्योंकि जी। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान होता है ऊपर से सीखा हुआ तो नहीं आता, जी मैम। धरती पे आके हर कोई सीखता है ना। ओके मैम, तो आप आपको सिखाओगे ना मुझे कि कैसे क्या करना है वो? ऑफकोर्स अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अब मान के चलो आप यहाँ पे सीखोगे, काम करोगे, इससे मेरा भी बेनिफिट होगा, जब भी तो मैं आपको सिखाऊंगी, जी। है ना। जो आप काम करोगे इससे मेरा बेनिफिट होगा, मेरी टीम बिल्ड होगी, आपके नीचे 10 लोग और आएंगे, उनको भी सिखाएंगे, मिलके सिखाएंगे, मिलके काम करेंगे। इससे क्या होगा, टीम बिल्ड होगी, आपको भी उनसे पैसा आएगा, मुझे भी उनसे पैसा आएगा। ओके सही मैम, बात ठीक है ना। तो आप अभी एक काम करिए, आप मुझे 1000 पे कर दीजिए, शाम ओके। तक मैं आपकी सीट कंफर्म कर देती हूँ, ठीक है। ओके आप मुझे शाम को 7 बजे तक पे कर देना, क्योंकि हमारा जो लास्ट टाइम होता है 7:30 होता है, उसके बाद हमारी वेबसाइट नहीं चलती है, ठीक है। आप मुझे 7 बजे तक पे कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो स्लॉट है वो सिर्फ ना आपकी 7:30 बजे तक ही आपकी स्लॉट कंफर्म हो सकती है, उसके बाद आपकी स्लॉट कंफर्म नहीं होगी, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा प्राइस बढ़ने वाला है ना, तो उस पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मैम। ठीक है। तो आप मुझे 7 बजे तक पे कर देना, एंड 3 दिन के अंदर आप अरेंजमेंट कर लेना। आज आपकी 5 तारीख है, मैं आपको 8 तारीख को कॉल करूंगी, जब तक आप अपना अरेंजमेंट कंफर्म कर लेना, ओके। एंड रेगुलर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए रेगुलर में, है ना, तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैम मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैम आप मुझे बता दीजिए। एंड देखो, आपका अरेंजमेंट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप एक पर्सन से जाके डायरेक्टली 3540 मत मांगना, आपके पास ऑलरेडी 1000 है जो मुझे स्लॉट कंफर्म करने के लिए देंगे, तो आप उसके अलावा 2540 का अरेंजमेंट करना। तो आप एक पर्सन से 500 लेना, एक से 1000 लेना, ऐसे ऐसे करके अपना अरेंजमेंट कर लेना, ओके। ओके मैम। ओके, एंड कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट, दिक्कत? नहीं मैम, और मैम मेरी ट्रेनिंग वगैरह कब से स्टार्ट हो जाएगी? आपकी ट्रेनिंग में आपकी स्लॉट आपने कंफर्म करा दी, मैं आपको कल से ही आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दूंगी, ओके, चलो, ओके मैम, ठीक है ना। ओके, तो और कोई प्रॉब्लम, डाउट कुछ? है। नहीं मैम। ओके, ठीक है, तो चलो मिलके खेलते